नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ में। आज है 7 दिसंबर 2022। आज राजस्थान की शैक्षणिक समाचार जो इस प्रकार है। और चैनल पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जो कि रोजाना की आपको शैक्षिक समाचार मिल सके। शिक्षा विभाग की देरी से बदल सकता है फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा का शेड्यूल। भर्तियों में देरी। शिक्षक भर्ती के साथ ही सीईटी, सीनियर सेकेंडरी व सीएचओ की भर्तियां परीक्षा भी प्रस्तावित। शिक्षा विभाग की ओर से तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थना में हो रही देरी से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने संकट खड़ा हो गया है। इस देरी के चलते फरवरी के में पहले से तय कई भर्तियां प्रभावित होने की स्थिति पैदा हो गई है। चयन बोर्ड को इस महीने होने वाली परीक्षाओं की तिथियों को रीशेड्यूल करना पड़ सकता है। वर्तमान में ऐसा है 3 परीक्षाओं का शेड्यूल। चयन बोर्ड ने 4-5 फरवरी को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा और 18, 19, 25, 26 फरवरी को सम्मान पात्रता परीक्षा की तिथियां तय कर रखी है। सीएचओ भर्ती परीक्षा भी फरवरी में प्रस्तावित है। फरवरी में मात्र 6 दिनों को ही रखा गया रिजर्व। फरवरी में भर्ती परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने केवल 6 दिन 4, 5, 18, 19, 25, 26 फरवरी को रिजर्व रखा है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी के लिए 16.33 लाख आवेदन। सीईटी सीनियर सेकेंडरी के लिए बोर्ड को 16.33 लाख आवेदन मिले हैं। परीक्षा 6 पारियों में कराने के लिए 3 दिन चाहिए। शिक्षक भर्ती के लिए 8 लाख आवेदन मिल सकते हैं। परीक्षा रीट की तर्ज पर एक पारी में लेवल 1 और 3 पारियों में लेवल 2 हो सकती है। इसके लिए बोर्ड को 2 दिन चाहिए। बचे हुए दिन में सीएचओ भर्ती परीक्षा कराई जा सकती है। कांस्टेबल भर्ती प्रोविजनल चयन सूची जारी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 में अंतिम रूप से चयनित 30 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल चयन सूची जारी कर दी गई है। जीआरपी अजमेर पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक मूल दस्तावेजों तथा दो स्वयं प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ 14 दिसंबर को सुबह 7 बजे जीआरपी लाइन स्वामी कॉम्प्लेक्स के सामने कचहरी रोड में उपस्थित होना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट जीआरपी अजमेर कार्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा टेलीफोन नंबर से प्राप्त की जा सकती है। स्कूल क्रमोन्नत 150 में विषय अध्यापक ही नहीं, बिना पढ़े परीक्षा में बैठेंगे विद्यार्थी। अर्धवार्षिक परीक्षा 8 से। प्रदेश में व्याख्याताओं के 12,700 व ग्रेड सेकंड शिक्षकों के 16,700 पद रिक्त। आधा सत्र बीता। जिले के अपग्रेड स्कूलों में शिक्षक के पद तक स्वीकृत नहीं। जिले के 1033 पंचायत सहायक बनेंगे विद्यालय सहायक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कल जारी होंगे ज्वाइनिंग आदेश। खुशखबर, पंचायत सहायकों और पैरा टीचरों को सर्विस रूल में लेने की तैयारी पूरी। पात्रों को अब 10,400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। जिले सहित प्रदेश में कार्यरत पंचायत सहायक व अब विद्यालय सहायक और एवं पैरा टीचर शिक्षाकर्मी पाठशाला सहायक बनेंगे। पूरे प्रदेश में इस कैडर के कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियमों के तहत शामिल करने की कवायद अंतिम चरण में है। महात्मा गांधी स्कूलों की पदस्थापना सूची में फिर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। अब बहरोड विधायक बोले, सूची जारी नहीं की तो धरने पर बैठूंगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुलने के साथ ही राजनीतिक का शिकार होने लगे हैं। लंबे समय से राजनीतिक पेंच में फंसी इन स्कूलों के अध्यापक लेवल प्रथम की सूची जारी होने के बाद लेवल द्वितीय की सूची को फिर से रोक लिया गया है। पॉलिटेक्निक शिक्षा को नकार रहे स्टूडेंट, कारण कि इनमें पुराने कोर्स ही चल रहे हैं। अब सरकारी नौकरियों में पिछड़ रहे डिप्लोमाधारी। डिप्लोमा नहीं, प्रभावी डिग्री हावी। प्रदेश में कुल सीटों के मुकाबले 34.36% सीटें ही भर पा रही है।
प्रदेश में पॉलिटेक्निक शिक्षा प्रति स्टूडेंट का रुझान कम होता जा रहा है। सरकार जहां नए नए कॉलेज तो खोल रही है, लेकिन इन कॉलेजों को पढ़ाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या लगातार घट रही है। स्थिति यह है कि प्रदेश में कुल सीटों के मुकाबले मात्र 34% स्टूडेंट ही पढ़ने आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में पॉलिटेक्निक शिक्षा को लेकर आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किए गए तो हालात और विकट हो सकते हैं। पॉलिटेक्निक शिक्षा के प्रति स्टूडेंट की रुचि कम होने के पीछे प्रमुख रूप से 3 कारण हैं। सरकारी नौकरी से पिछड़ना। पहले राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी, आवासन मंडल सहित कई ऐसे विभागों में डिप्लोमाधारियों के लिए वैकेंसी निकालती थी, पर बीते कुछ सालों में परिवर्तन हो चुका है। अब डिप्लोमाधारी की योग्यता पर डिग्रीधारी आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में डिप्लोमाधारी की वरीयता मिलनी बंद हो चुकी है। सरकारी नौकरी को पीछे छूटने से स्टूडेंट अब डिप्लोमा की बजाय डिग्री कोर्स ही कर रहे हैं। नए कोर्स का नहीं आना और डिग्री कॉलेज का खुलना, यह स्थिति है। सीटें 25,234 और स्टूडेंट 8,671 ही है। असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पदों के लिए इंटरव्यू 12 दिसंबर से। सदस्यों की कमी से अब 5 की जगह 3 ही इंटरव्यू बोर्ड। नतीजा, एक दिन में आयोग 40 साक्षात्कार कम ले रहा है। आरपीएस 7 में से केवल 4 सदस्य बचे। आरपीएससी में कुल 7 सदस्य में से अब केवल 4 सदस्य बचे हैं। आयोग में सदस्यों के पद रिक्त रहने का सीधा असर भर्तियों और अभ्यर्थियों पर पड़ता है। आयोग में पूरे 7 सदस्य हो तो एक दिन में इंटरव्यू के लिए 5 बोर्ड गठित किए जा सकते हैं। अभी मात्र 3 बोर्ड ही बने हुए हैं। सीटेट 2023 ऑनलाइन परीक्षा जनवरी तक। नेगेटिव मार्किंग नहीं। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीएम युवा संबल योजना ट्रेनिंग पर ही मिलेगा भत्ता। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत भत्ता प्राप्त कर रहे बेरोजगार अभ्यर्थियों को राजकीय कार्यालयों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप अथवा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक हरगोविंद मित्तल ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों के लिए इंटर्नशिप नहीं की जा सकती परंतु आरएसएलडीसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सहमति प्रदान की गई है, उनके लिए वल्लभ गार्डन रोड स्थित अपेक्स हॉस्पिटल में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया है। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण नहीं लेने की स्थिति में नियमानुसार बेरोजगार भत्ता बंद कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की देरी से बदल सकता है फरवरी में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल। नीट एसएस सुपर स्पेशलिटी के लिए 33 सीटें नहीं जोड़ी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट एसएस की काउंसलिंग में 37 नई सीटों को जोड़ा है। हालांकि इससे प्रदेश को फायदा नहीं मिलेगा। देश के जिन 7 संस्थानों में सीटों में बढ़ोतरी की गई है उनमें प्रदेश का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्रदेश के छात्रों को नई सीटों पर प्रवेश लेने के लिए संबंधित राज्य के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा। संस्कृत कॉलेज शिक्षकों की भर्ती का निकलेगा मुहूर्त। आरपीएससी को भेजी जाएगी अभ्यर्थना। राज्य के संस्कृत कॉलेजों में नए शिक्षकों की भर्ती होगी। संस्कृत और उच्च शिक्षा विभाग इसकी कवायद में जुटे हैं। इसके लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जाएगी। ऐसा हुआ तो करीब 17 साल बाद कॉलेजों को स्थायी शिक्षक मिल सकेंगे। कॉलेज शिक्षकों की भर्तियों के हाल। 2010 में हिंदी 52, अंग्रेजी 10, संस्कृत के 0 पद। 2014-15 में हिंदी के 69, अंग्रेजी के 93 और संस्कृत के 0। 2020 में हिंदी के 66, अंग्रेजी के 55, संस्कृत के 39 पद। संस्कृत कॉलेज में नहीं। द्वितीय आंकलन 17 से 20 सितंबर तक होगा। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम। प्रथम आंकलन में बनाया था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत कोरोना काल में विद्यार्थियों में हुई लर्निंग लॉस की भरपाई के लिए शुरू किए गए बिहाइंड ग्रेड विद्यार्थियों को कक्षा स्तर पर लाने के प्रयासों के तहत वर्कबुक आधारित प्रोग्राम
में द्वितीय आंकलन परीक्षा 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। 16,500 अभ्यर्थियों को मिलेगा रीट का पात्रता प्रमाण पत्र। वितरण के लिए प्रताप, यशवंत और नवीन विद्यालयों को बनाया केंद्र। नौगावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से गत माह में कराई गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में पात्र अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय को भेज दिए गए हैं और जल्द ही जिले के पात्र बच्चों को इनका वितरण किया जाएगा। प्रमाण पत्र वितरण की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नेकीराम को दी गई है। पात्रता प्रमाण पत्र वितरण का प्रभार संभाल रहे राजकीय प्रताप उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राकेश शर्मा ने बताया कि रीट के प्रमाण पत्रों की प्राप्ति बोर्ड से हो गई है और मंगलवार को ही बोर्ड द्वारा नॉमिनल शीट मेल से मिली है। दूध वितरण करने से पूर्व चेकेंगे शिक्षक। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना हनुमानगढ़ की घटना के बाद चेता मिड डे मील आयुक्तालय सभी जिला कलेक्टरों को भेजा पत्र। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत गत दिनों हनुमानगढ़ में एक स्कूल में दूध पीने से बीमार हुए छात्राओं की घटना सामने आई है। आने के बाद मिड डे मील आयुक्तालय सचेत हो गया है। आयुक्तालय ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस योजना की क्रियान्विति को सही तरह से संचालित करने को कहा है। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन अब 12 दिसंबर तक। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान स्कूल विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। विद्यालय में 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 11 दिसंबर को 2 पारियों में होगी परीक्षा। 4 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन की सख्ती से करनी होगी पालना। राजस्थान में 4 लाख से ज़्यादा युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12 दिसंबर को रद्द की गई वन रक्षक भर्ती परीक्षा की कवायद तेज कर दी है। 11 दिसंबर को 2 पारियों में वन रक्षक की भर्ती परीक्षा होगी, जिसमें पहली पारी में सुबह 10 से 12 बजे तक, दूसरी पारी में दोपहर 3 से 5 बजे तक होगी। बोर्ड ने जारी की गाइडलाइन। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जिला कलेक्टर को कंट्रोल रूम स्थापित। दूध भरपूर पर यूनिफॉर्म से मॉडल स्कूलों के बच्चे दूर। जिले में 11, प्रदेश में 135 विवेकानंद मॉडल स्कूल। 29 नवंबर से 2 योजनाएं आरंभ, एक का लाभ, दूसरे से जिले के 6000 बच्चे वंचित। कक्षा 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 12 से। जिला सम्मान परीक्षा के अंतर्गत शिक्षा सत्र 2022-23 की कक्षा 9 से 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 12 दिसंबर से आयोजित होगी। संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन अब 12 दिसंबर तक। धन्यवाद दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।